अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स मशीन। यहाँ पे सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स मशीन को अंडरस्टैंड करेंगे। एवरी डे वी मेक यूज़ ऑफ द डिफरेंट टूल्स। हम जो है वो सारा दिन जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं टू मेक आर वर्क ईजियर, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए और जल्दी से हम कर सकें। वी यूज़ अ पेयर ऑफ अ सीजर्स, हम जो है कैंची के पेयर को यूज़ करते हैं ताकि हम पेपर को काट सकें। वी यूज़ स्टेपलर टू स्टेपल द पेपर, हम स्टेपलर को यूज़ करते हैं ताकि हम पेपर्स को स्टेपल कर सकें टुगेदर। एंड बॉटल ओपनर, हम बॉटल ओपनर को यूज़ करते हैं टू ओपन द बॉटल। वी यूज़ वॉशिंग मशीन, clock, sewing machines, and so many machines we are using. We use all these tools instead of our hand to perform the task so that the work is easier. अगर हम हाथ से करेंगे तो इतनी आसानी से नहीं होगा. These tools are called the machine. ये सारे जो tools हैं ये क्या कहला रही हैं? हमारी machines कहला रही हैं. Some machines like the scissors have few parts. कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनके बहुत थोड़े से पार्ट्स होते हैं. दे आर कॉल्ड द सिंपल मशीन. यहाँ पे जैसे आपको सीजर एंड द टोंग दिखाया गया, दीज आर द सिंपल मशीन. दे वर्क बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ अ फोर्स नीडेड टू डू दिस. ये मतलब वर्क करती हैं कि इसमें कितनी फोर्स लग रही है और अमाउंट लग रही है. द अदर मशीन्स विद मैनी पार्ट्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो क्या होती हैं? वो कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं. Washing clothes in a washing machine is faster and easier than the washing machine by hand. We use a car and the other vehicles to move quickly from one place to the another place. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम अपने काम को फास्ट कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं बाय यूजिंग दी वॉशिंग मशीन. इस तरीके से हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और अदर व्हीकल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. मशीन्स लाइक द स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, गाड़ियाँ होती हैं, आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स मशीन. दे आर यूजली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स टू वर्क टुगेदर. इसमें एक और एक से ज़्यादा मशीनें लगी हुई होती हैं. इसमें हमारे पास एसी आ जाते हैं, टेलीविज़न आ जाते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स. टाइप्स ऑफ द सिंपल मशीन, यहाँ पे हम जो है वो कुछ सिंपल मशीन को हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिंपल मशीन कौन कौन सी होती हैं. यहाँ पे जो पहली सिंपल मशीन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, here are the some different type of the simple machine. पहला हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, वेज है, लेवर है, गियर्स हैं, एंड दी पुली है. इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या हो रहा होता है? इंक्लाइन प्लेन में अ ट्रक ड्राइवर फाइंड इट ईजियर टू लोड हैवी बॉक्सेस ऑन टू द बैक ऑफ द ट्रक यूजिंग द वुडन प्लैंक rather than lifting them and putting them directly onto the truck. अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? इंक्लाइन प्लेन को यूज़ कर लिया है और इस इंक्लाइन प्लेन से जितना भी लोड है वो आसानी से जो है ट्रक में जा रहा है. और जब इनको ये सारा सामान उतारना होगा तब भी ये इंक्लाइन प्लेन को यूज़ करके सारे सामान को नीचे लेकर आ सकते हैं. तो इंक्लाइन प्लेन क्या करता है? ये सिंपल मशीन है और हमारे काम को ईजियर कर देता है. द प्लैंक एक्ट एज अ सिंपल मशीन कॉल्ड एन इंक्लाइन प्लेन. ये हमें इंक्लाइन प्लेन कहलाता है. इंक्लाइन प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस विद अ ग्रेजुअल स्लोप कनेक्टिंग टू द लोअर लेवल एट द हायर लेवल. यानी कि यहाँ पे जो है वो हायर लेवल है और यहाँ पे जो है वो लोअर लेवल. इट helps to move the objects move the heavy object to the certain height without much effort. It is also help lower the heavy objects. ठीक है जी. और जितने भी heavy objects हैं उसके लोड को वो कम कर देता है. यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रैम्प. A ramp steers on a slide is a in a playground or is an example of the inclined plane. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरीके का जो है ना वो स्लाइड हुआ जो है जस्ट लाइक द इंक्लाइन प्लेन की फॉर्म पे हमें जो है वो रैम्प मिलता है और वो बच्चे जो है वो खेल कूद के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं. इन हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जो है घरों के बाहर भी जो है ना इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन बना होता है. उस पर जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो आसानी से जो है वो चढ़ जाती है आपके घरों के ऊपर. ठीक है, घरों के ऊपर भी इस तरीके का रैम्प बनता है. मैनी हॉस्पिटल्स रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू दिस स्टेयर केसेस सो दैट द व्हील चेयर कैरी द पेशेंट्स कैन बी ईजिली पुश्ड अप, ताकि आपके जो व्हील चेयर वाले पेशेंट है वो आसानी से चढ़ सकें. नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल मशीन आ जाती है वो हमारे पास वेज है. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वेज इज़ अ सिंपल मशीन लाइक अ वी शेप. इसकी शेप कैसी होती है? वी शेप होती है. इट हैज़ अ टू इंक्लाइन प्लेन्स दैट मीट्स द शार्प पॉइंट. यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये दोनों जो है एक्ट कर रहे हैं. द टिप ऑफ द नेल एज अ चेसल, अ निडल, अ रेजर, अ नाइफ विद अ शार्प स्लैंटिंग एज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वेज. ये सारी जितनी भी एग्जाम्पल्स
यहाँ पे इन्होंने बताई गई हैं, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब वेज की एग्जाम्पल है, शार्प पॉइंटेड, ताकि जो है उनका टास्क ईजियर हो सके। नेक्स्ट वी हैव द लिवर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल मशीन आ जाती है, थर्ड सिंपल मशीन जो है वो हमारे पास है, वो है हमारे पास लिवर। लिवर के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? व्हाट डज अ वर्कमैन डू? वॉट डज़ अ वर्कमैन डू वैन ही हैज़ टू मूव अ हैवी रॉक? एक वर्कमैन को क्या करना होता है कि जब उसे बहुत ज़्यादा हैवी लोड जो उठाना होता है, ही यूजेज अ लॉन्ग रॉड कॉल्ड अ क्रोबार। हम उसको क्या कह रहे हैं? क्रोबार कह रहे हैं उसको। वो यूज़ करता है एंड पुशेस वन एंड टू लिफ्ट अ रॉक, यानी कि किस तरीके से ये एक रॉड को यूज़ करके और अपने जो हैवी स्टोन है इसको मूव करा। ही देन सपोर्ट द पोल ऑन अ स्मॉलर स्टोन प्लेस क्लोज बैक टू द रॉक, के उसने वो क्लोज किया हुआ रॉक के। when he pushes down on the pole, जब वो डाउन पुश करता है, the rock lifts up a little and it moves forward, और वो क्या करता है कि जो रॉक है वो आगे की तरफ मूव करता है और उसका काम जो है वो आसान हो जाता है। द रॉड मेक्स अ वर्क ईजियर। रॉड से काम हमारा आसान हो जाता है। इट एक्ट एज अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ लिवर। इसके ज़रिए क्या है, हमारा काम आसान हो रहा है और इस मशीन का नाम हम जो सिंपल मशीन है इसको हम कह रहे हैं लिवर। नेक्स्ट वी हैव a lever is a rigid type of a bar that is carefully placed so that it can be moved freely around a fixed point. यहाँ पे जो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट, इट इज़ यूज टू मूव हैवी थिंग्स। इट हैज़ अ 3 पार्ट। यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट आ जाते हैं, फलक्रम, लोड एंड द एफर्ट। यहाँ पे ये जो है वो लोड है, यहाँ पे हम ताकत लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड द फलक्रम। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द फलक्रम, एफर्ट एंड द लोड, और इस तरीके से जो है आपका लिवर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव अनदर सिंपल मशीन दैट इज़ कॉल्ड द गेयर। गियर्स जो होते हैं आर द व्हील, ये व्हील की तरह होते हैं, इनमें दांत लगे होते हैं, दांत स्लॉट टुगेदर। दे कैन बी फाउंड इन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द मशीन। ये आपको सिंपल घड़ियों में भी नज़र आती हैं, डिफरेंट टॉयज़ में भी नज़र आती है, स्पेशली व्हीकल एंड दी कार्स, बाईसाइकिल्स की जो गाड़ियों की जो चेन होती है उनके अंदर भी होती है ये। दे वर्क बाय द ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अ सिंपल मशीन। हो क्या रहा होता है, हम फोर्स जो होते हैं वो छोटे वाले पार्ट में लगा रहे होते हैं, फिर ये बड़े वाले पहिए को मूव कर रहे होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पहिया है वो उसकी फोर्स से मूव कर रहा होता है। इस तरीके से ये तीनों जो हैं वो मिलके जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने जो है वो कम फोर्स लगाई होती है, आपने छोटे वाले जो इस पे जो छोटा वाला जो गियर है इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, यहाँ से वो बड़े वाले पर आएगी। अगर आप डायरेक्ट बड़े पे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपने इस छोटे वाले पे लगाई, यहाँ पे वो बड़े वाले पे कन्वर्ट हुई, उसके बाद वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हुई, और आपका जो टास्क है आपका जो टास्क है वो ज़्यादा एनर्जी वाला टास्क आपको कम एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मशीन पूरा हो जाएगा। दे वर्क बाय ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मशीन टू अनदर। The gears can have be different sizes, same sizes gear rotate the same speed। अगर सेम के होंगे तो सेम स्पीड पे करेंगे, वेयर इज द डिफरेंट साइजेस मूव एट द डिफरेंट स्पीड एंड जनरेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द पावर, और जितने बड़े होंगे उतनी ही आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव द पुली। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, उसके बाद हमारे पास पुली आ जाती है। पुली क्या है हमारे पास? लेट्स रीड द पुली। पुली इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन, इट हैज़ अ व्हील। इसमें क्या होता है, व्हील होता है, यहाँ पे पहिया बना हुआ है, चरखी जिसे कहते हैं, एंड अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम, और उसके रिम में जो होता है वो जो है वो एक खड्डा बना हुआ होता है, जहाँ पे जो है वो रोप लगाई जाती है, रस्सी लगाई जाती है, पासेस थ्रू द व्हील। द ग्रूव हेल्प्स टू कीप द रोप और अ चेन प्लेस इन यूजिंग द पुली। वो जो ग्रूव है वो उससे जो है वो आपकी चेन या रस्सी जो है वो ऊपर नीचे करने के अंदर मदद करती है। द पुली आर यूज टू लिफ्ट और लोअर द हैवी लोड। पुली की मदद से क्या करते हैं आप, जो है वो हैवी लोड को जो है वो लिफ्ट अप कर रहे होते हैं, और दे कैन बी ऑल्सो मूव द लोड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। आप इससे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स का। व्हेन द रोप इज पुल्ड डाउन, जब उसको नीचे करते हैं, द लोड एट द अनदर एंड लिफ्ट अप। द पुली आर यूज फॉर द फ्लैग पोल्स। आपको जो झंडा, जो पाकिस्तान का जो झंडा होता है उसको ऊपर करने में, लहराने में मदद करते हैं। टू होस्ट द फ्लैग, सेल अ बोट और अ ट्रेन। डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो जंजीरों की मदद से हैवी लोड, जो कंटेनर्स का लोड होता है वो भी अपलिफ्ट किया जा रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये जो होता है आपकी सिंपल ट्रॉली की एग्जांपल आ गई, वेज की एग्जांपल आ गई, गेट्स की एग्जांपल आ गई, और ये जो है आपकी पुली की एग्जांपल आ गई। यहाँ पे जो है ये हमारा चैप्टर जो है वो
चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दैट चैप्टर इज़ रिलेटेड विद द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। यहाँ पे अगर आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर फोर्सेस के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।